मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो सारा मलबा डाल रहे हैं नाकारा सीवरेज सिस्टम से। उनका ये कहना है कि अगर सीवरेज का सिस्टम बेहतर होता तो आज ये इतना बड़ा मसला ना बनता। और जब मैंने पूछा कि इस चैलेंज से किस तरह से निकलना है तो उनका कहना था, जो कि मैं अपने अल्फाज में बयान करना चाहती हूँ, कि ओवर द नाइट ऐसा कुछ नहीं होता, इसके लिए उन्हें स्पेस चाहिए। सर, कितनी स्पेस चाहिए, कितना टाइम चाहिए कराची वालों को? देखिए, मुर्तज़ा ने बड़ी अच्छी बात की है और वो है कि उन्होंने अपने फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने 1122 का एक रोल अदा किया है आपके शो के अंदर। जो आपने सवाल किया है उसका जवाब बनता था कि अगर पॉलिसी बनानी है तो हमें बताएं, आपने को बनाई है? आप कितनी देर के मेयर रहे हैं? और उससे पहले आपकी जो जमात है कराची में कितनी देर वो हावी रही है, हमेशा गवर्नेंस में रही है। उसने क्या कोई प्लान किया है? किसी ने को सोचा है? किसी का नहीं, किसी ने नहीं को सोचा। लास्ट मिनट होता है जो .com, आप उसके बाद 1122 खेलते हैं। देखो, एक्सेप्ट करो कि आपकी ये नाअहली है, आपकी बहुत ये नेग्लिजेंस है और आपको पता है। फिर कहते हैं जी कि वो जो पानी है उस पानी को कैसे करेंगे। हर बड़े शहर के बाहर एक रिजर्वायर होता है, पता नहीं कितने लाख गैलन जो पानी है, ये अगर आपका रिजर्वायर ही बना होता, इंस्टेड के समुद्र में जाता, आप इसको रखते और कम से कम 6-7 महीना आप इस पानी को इस्तेमाल करते। बात यह है कि इनकी फॉरवर्ड प्लानिंग है ही कोई नहीं है। फॉरवर्ड प्लानिंग होती तो आज हम इस मुसीबत पे ना आते। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, शॉर्ट टर्म वो अपीजमेंट है, एंड दैट्स व्हाट इट इज बेसिकली। जब भी मैं पहले भी आपको कहने लगा था कि जब प्लानिंग, ये अनीक ने जो पहले बातें की हैं, आप जब कोई प्लान करते हैं, प्लानिंग के अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, प्लानिंग के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी भी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो सारों की एडवाइस लेके, और उसके बाद आपके पास ये अरेंजमेंट्स होते हैं कि आपने इवैक्यू किस तरह करना है, क्या करना है, और आपने किधर रखना है, आपका सीवरेज सिस्टम कहाँ होगा, आपकी पार्किंग कहाँ होगी। यही तो वजह है कि अब इनकी प्लानिंग कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में जवेरिया, जिसके पास 10 रुपए आ गए उसने कोठी खोली, कोठी किराए की ली, वहां स्कूल बना दिया। आपका हेल्थ एंड सेफ्टी किधर है? कल कुछ हो जाए वो बच्चे तो गए ना। बात यह है कि आपकी तो प्लानिंग ही कोई नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसका दाव चलता है वो लगा लेता है। फ्री फॉर ऑल हुआ है। और जब डिजास्टर होता है हमारी आंखें खुल जाती हैं। वो देखो जी ये क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे? और भाई ये हमें पहले करना चाहिए। हमें क्या बुरे वक्त का इंतजार करना? बुरा वक्त बता के नहीं आता आपको, बिल्कुल नहीं आता। अब ये देखो ना, दुबई के अंदर आपको पता है कि 3 साल हो गए मेरे ख्याल, वो फ्लड्स आए, उन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं रखा था जी। दुबई डूब गया। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में हम वैसे अंडर बिलो सी लेवल है कराची आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बुरा वक्त बता के नहीं आता, लेकिन आदिल निजामी साहब, अगर हम मॉनसून सीजन की बात करें, जो मैं मेयर साहब से भी बात कर रही थी, ये हमें पता है कि ये वो चाहे हर साल हमारे सामने आएगा ही आएगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी या हुकूमत सिंध अभी भी ये नहीं सोच रही कि हमने लॉन्ग टर्म प्लान क्या करना है। अब अगला जब मॉनसून आना है तो उसके लिए जो लूप होल्स हैं उनको हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उनको किस तरह से रेक्टिफाई करना है। अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी हम इस चीज से तो निकल लें कि अभी क्या करना है, यानी अभी भी उनकी प्लानिंग में अगला सीजन नहीं है, फ्यूचर नहीं है उनकी प्लानिंग में। आज मेरे जब मेयर साहब बात कर रहे थे तो मैं सुनकर हैरान था कि कंसेक्टिव उनकी जो है चौथी बार 4th टाइम गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में, और वो बात इस तरह कर रहे हैं कि टाइम बड़ा कम है, हमें टाइम के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली होते हुए टाइम लगेगा। वही समझ से बात आ रहा है, 2008 से आपकी सियासी जमात वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है, उसमें आपके पास वफाकी एक हुकूमत भी रह चुकी है, फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स का भी आप लोग हिस्सा रह चुके हैं, अभी भी वफाकी हुकूमत आपके वोटों से कायम है। इस टाइम तो सिंध की हुकूमत के साथ साथ कराची की मेयरशिप भी आपके पास है। हैरान कुन है कि आप क्या मतलब तौजीहात दे रहे हैं कि टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीनरी नहीं है, 70 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। 70 साल पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, तो उस टाइम ये वाले मामला नहीं थे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था, वो जिन्होंने बनाया था 70 साल पहले, उनकी प्लानिंग भी अच्छी थी, उन्होंने सारी चीजें आपसे 1000 दर्जे बेहतर कर रखी होगी। तो ये थोड़ी सी बारिश हो रही है, आप माजी में देखते थे बारिश होती थी, बिल बोर्ड उतारे जा रहे होते थे, साइन बोर्ड उतारे जा रहे, सारी की सारी चीजें वार्निंग वगैरह दी जाती। इस बार तो कुछ नहीं। क्या आपको नहीं मालूम कि हर साल मानसून आनी है, हर साल कराची में इस तरह की बारिश होनी है? तो बस इधर तरजीहात जो है वो हमें बाज़ाहिर दिखाई देती। तरजीहात जो है वो सियासत है, अपने मफादात हैं, ब्लेम गेम है। अभी यहाँ पे आप किसी एमक्यूएम के लीडर को आपने बिल्कुल दुरुस्त जानिब इशारा किया।